हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आपने अपने पिछले 2 क्वेश्चंस तैयार कर लिए होंगे। आज मैं कपिल चौधरी आपके लिए लेकर के आया हूं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बोर्ड का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यानी इस बार 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लास 10th में आने के चांसेस हैं। बच्चों, आज क्वेश्चन नंबर 3 हमें पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जरा इसको जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन अ सेल, यानी एक सेल में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस तरीके से होता है, इस चीज को आप एक्सप्लेन करिए। पहले पूछा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे प्रेजेंस है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और नंबर 2 पूछा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस में है, मतलब ऑक्सीजन वहां पे है, तो तब की प्रोसेस बताइए, और अगर ऑक्सीजन वहां नहीं है तो भी बताइए। तो बच्चों, आज के इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या चीजें इस क्वेश्चन के अंदर हमें बतानी है बोर्ड में। सबसे पहले बच्चों, यहां पे भी आप लोग प्रेजेंस कर लीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो अब जरा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले अपने क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होगा, इसकी प्रोसेस बताइए। ध्यान से सुनो बच्चों, पहली बात तो हम ये देखते हैं कि सेल के अंदर ग्लूकोज आया कहां से है। तो थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेकर के चलता हूं, जहां आपने खाना खाया था। जब आप लोग खाना खाते हैं तो वो खाना अंदर जाकर के स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद वहां पर उसका ब्रेकडाउन होता है। जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो आपका टूट जाता है ग्लूकोज में, जो आपका प्रोटीन है वो टूट जाता है एमिनो एसिड में, और एक आपका होता है वहां पे फैट, वो टूट जाता है फैटी एसिड में। अब उसके बाद विली उसको एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर देती है। पूरी बॉडी मतलब एक एक सेल में। तो जब आपका कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना था तो वो ग्लूकोज आपकी सेल के अंदर पहुंचा। तो सेल के अंदर पहुंचने के बाद उसका क्या होगा, उसका वो ब्रेकडाउन होगा। जब उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा तो ब्रेकडाउन हो जाने पर एक नई चीज हमें देखने को मिलेगी कि आखिर ब्रेकडाउन हुआ कैसे और क्यों हुआ। तो बच्चों ध्यान से समझो, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एनर्जी बनाने के लिए, यानी शरीर में जो एनर्जी बनती है वो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से बनती है। अब सवाल यह है बनती कैसे है। तो बच्चों ध्यान से समझिए, जब हम लोग सांस लेते हैं, वो सांस हमने लिया तो वो चला गया आपके लंग्स में, यानी ऑक्सीजन आपके लंग्स में है। फिर ब्लड आपका हार्ट भेज के रखेगा लंग्स में प्योर होने के लिए, तो उस इम्प्योर ब्लड यानी CO2 वाले ब्लड में ऑक्सीजन भर देगा हीमोग्लोबिन और CO2 को निकाल देगा, और फिर वो आपका जो ब्लड है वो ब्लड जाएगा आपकी पूरी बॉडी की सेल्स में। जब वो सेल्स में जाएगा तो ऑक्सीजन वहां पे चला गया, और ऑलरेडी वहां पे पहले से ही ग्लूकोज था। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C6H12O6। तो जब ये आपका ऑक्सीजन मिला उससे तो इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और उसमें से एनर्जी बनेगी। अब हम देखते हैं कि आखिर ये ग्लूकोज हम लोग समझ गए कि आखिर क्या होता है, कहां से आया। उसके बाद एक नई चीज है पायरुवेट। इस प्रोसेस में ग्लूकोज को जब तोड़ा जाएगा तो यहां पर ग्लूकोज के 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, लेकिन पायरुवेट में ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। यानी ग्लूकोज में और कार्बन में केवल एक फर्क है, सॉरी, ग्लूकोज में और पायरुवेट में केवल एक फर्क है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन के 6 मॉलिक्यूल होते हैं और यहां पर पायरुवेट में 3 होते हैं। चलिए इसको और थोड़ा डीप समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या है। देखिए बच्चों, हमारे यहां पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एक प्रोसेस हो गई, लैक ऑफ ऑक्सीजन एक प्रोसेस हो गई, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एक प्रोसेस हो गई। अब आप लोग कहेंगे कि आखिर गुरुजी क्या है। जब ग्लूकोज आपकी सेल में था तो वो सेल के साइटोप्लाज्म में था। उम्मीद है कि आप लोग अब ध्यान से, बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि बोर्ड का क्वेश्चन है और समझना आपको जरूरी है। ध्यान दीजिए, जब हमारे पास, मैं आपको कह रहा हूं कि मेरा जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज आपकी सेल में है, तो सिंपल सी बात है कि ग्लूकोज वो साइटोप्लाज्म में है। साइटोप्लाज्म सेल का वो भाग होता है
यानी कि सेल के अंदर का भाग यानी न्यूक्लियस के बाहर का, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर का। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, 9th में आप लोग पढ़ चुके हो। तो यहां पर ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में तोड़ा जाता है ग्लूकोज को पाइरुवेट में। जब ग्लूकोज को पाइरुवेट में तोड़ा जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। बच्चों ध्यान रखना, उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब सवाल यही नहीं रुकता, आपका जो पाइरुवेट है, पाइरुवेट प्लस एनर्जी में टूट गया। अब उसके बाद क्या होता है, अगर इस पाइरुवेट को यीस्ट में तोड़ा जाए तो यीस्ट में बिना किसी ऑक्सीजन की हेल्प के ये एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में टूट जाएगा। अब ये एनर्जी कितनी होती है, यहां पर टोटल एनर्जी रिलीज करेगा 2 एटीपी। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है जो कि एनर्जी करेंसी है, यानी बॉडी अगर किसी भी चीज को, किसी भी काम को करेगी तो आपकी एटीपी को खर्चेगी। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने मान लो हम बाजार गए, हमें कुछ सामान लाना है, फॉर एग्जांपल कपड़े लाने हैं, तो कपड़े लाने के लिए हम लोग दुकानदार को पैसे देंगे। अगर मान लो हमें कोई इलेक्ट्रिकल कोई सामान लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल सामान ले आएंगे, लेकिन उसको हम क्या देंगे, पैसे। तो जैसे हर एक चीज खरीदने में, हर एक काम को करने में हमारे यहाँ पर पैसे खर्च होते हैं, रुपीज खर्च होते हैं, ऐसे ही बॉडी में भी कोई भी काम करने के लिए एटीपी खर्च होती है, यानी हमारी बॉडी के अंदर की जो करेंसी है वो क्या है, एटीपी। तो यहां पर पहले में क्या हुआ कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब पाइरुवेट को तोड़ा गया तो यहां पर एथेनॉल बना, एथेनॉल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना और उसके बाद एनर्जी यानी 2 एटीपी एनर्जी रिलीज करेगा। उसके बाद जब कभी मसल सेल्स में, कहां पर, मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जैसे कोई एथलीट वगैरह है तो बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, पानी की कमी हो गई अंदर, है ना, तो वहां पे क्या होगा, जब पाइरुवेट यानी आपका ग्लूकोज को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलेगी, यानी ऑक्सीजन की कमी रहेगी, तो उस दौरान मसल सेल्स में एक ऐसी रिएक्शन हो जाती है जो कि बहुत ही खतरनाक है। उसमें क्या हो जाता है कि जब पाइरुवेट ऑक्सीजन की कमी में लैक्टिक एसिड में टूट गया प्लस एनर्जी रिलीज कर गया, तो इसमें भी 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की कमी में होने वाला रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल रहते हैं आप लोगों के। उसके बाद नेक्स्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको समझिए, जो हमारी बॉडी में होता है। मान लीजिए हम लोगों के अंदर, हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद हमने पानी वानी सब कुछ है हमारे पास, और अंदर सेल में जाकर के उसका ब्रेक डाउन होना है। तो बच्चों ब्रेक डाउन कैसे होगा, देखो पाइरुवेट हुआ, अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मान लो कार्बन आपका जो ग्लूकोज है वो जो पाइरुवेट में टूटा हुआ है, तो उस पाइरुवेट को अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो वो आपका टूटेगी कार्बन डाइऑक्साइड में यानी CO2 में। उसके बाद प्लस वाटर भी रिलीज करेगी यानी H2O, और साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी 38 एटीपी यानी 38 एटीपी रिलीज करेगी। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी को रिलीज किया जाता है। अब ध्यान से समझिए, ये प्रोसेस होती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। ऐसे ही नहीं कहते कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, सॉरी सेल का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनती है, और एनर्जी जो बनती है वो 38 एटीपी जो कि एक ह्यूज अमाउंट है एनर्जी का, वो आपकी बनती है। तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन अ सेल का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आप लोगों को बोर्ड में देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। समझ आई हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।